सो गाइस ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10 होने वाला है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ आपके इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो बेल्जेबुब होता है वो यहाँ पर स्कल ऑफ अबीमस की पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये पावर यहाँ पर डार्कनेस से भरी होती है, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे करके सबको लपेटे में ले सकती है। एडमासो भी यहाँ पर जूस से पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर बेल्जेबुब पागल हो चुका है क्या, ये तो यहाँ पर हमें भी मार सकता है। और तो ये टेक्निक यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पुथेरडेस ने यहाँ पर इसे बैन कर दिया था। और तो यहाँ पर निको टेस्ला के पंचेस भी यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पर स्कल ऑफ एपिमस भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और तो वो यहाँ पर अटैक और डिफेंस को बनाकर बनती है। और इस पावर में से यहाँ पर इतनी ज्यादा आवाज आ रही होती है कि लोगों के तो यहाँ पर कान ही फटने लग जाते हैं। और तो जूस को भी यहाँ पर डर लग रहा होता है और वो भी यहाँ पर इस पावर को यूज करने से उसे मना कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बेल्जेबुब की तो सटक चुकी होती है, वो तो यहाँ पर किसी की बात नहीं सुन रहा होता है। और जिसके बाद वो यहाँ पर डार्कनेस से पूरे स्टेडियम को ही ढक लेता है और देखते ही देखते वो डार्कनेस यहाँ पर सबको अपने लपेटे में ले लेती है। लेकिन यहाँ पर बाकी सबकी किस्मत बढ़िया होती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर निको टेस्ला के बैरियर के कारण वहाँ बच जाते हैं। और तो हम यहाँ पर निको टेस्ला को भी देख पाते हैं, जिसका कवच यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुका होता है। लेकिन सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि इतने पावरफुल अटैक के बाद में भी यहाँ पर निको टेस्ला को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका जवाब भी हमें यहाँ पर आगे मिलेगा। जिसके बाद हम यहाँ पर बेल्जेबुब को भी देख पाते हैं, जिसको यहाँ पर अपने अटैक से यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट भी लगी होती है। और जिसके बाद हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि निको टेस्ला ने यहाँ पर इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए एक और निको टेस्ला कॉइल को वेस्ट कर दिया। और तो कॉइल से ही यहाँ पर ये पूरा सूट काम करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो निको टेस्ला होता है वो यहाँ पर अपने घुटने पर होता है। और तो बेल्जेबुब भी कहता है कि सच में तुम तो यहाँ पर मेरे टक्कर के निकले, लेकिन अब तो तुम्हारे यहाँ पर अंत है। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर निको टेस्ला के चेहरे पर एक स्माइल होती है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि ना ही यहाँ पर मेरा कभी अंत होगा, ना ही यहाँ पर कभी इंसानियत का। और जिसके बाद हमें यहाँ पर निको टेस्ला का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के एक छोटे से गाँव में रहता था। और उस वक्त में निको टेस्ला यहाँ पर 5 साल का था। और तो वो यहाँ पर अपने खाना वाना छोड़कर अपने भैया के हेडक्वार्टर्स में जाता है और उस दरवाजे के पास में जाकर वो यहाँ पर एक कोड बोलता है, जो कि होता है 369। इसके चलते यहाँ पर उसका भाई वहाँ दरवाजा खोल देता है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है कि निको टेस्ला का भाई यहाँ पर डैन, वो यहाँ पर अपनी यंग एज में ही यहाँ पर ब्रिलियंट इन्वेंटर है। और तो वो यहाँ पर इतनी छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, जिस पर यहाँ पर पूरा टाउन रिलाई करता है। और यहाँ पर टाउन का ओल्ड मैन एल के कहने पर यहाँ पर एक विंडमिल बना रहा होता है। और तो यहाँ पर अपने छोटे भाई के पूछने पर डैन यहाँ पर उसे बताता है कि यहाँ कोई आम मिडविल नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर आम मिडविल से ही बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और इस बार यहाँ पर जो उसकी इन्वेंशन होती है वो यहाँ पर उसकी तालीम से कई ज्यादा बढ़कर होती है। लेकिन यहाँ पर उसे चिंता हो रही होती है कि वो यहाँ पर फेल ना हो जाए। जिस पर निको टेस्ला यहाँ पर उससे पूछता है कि अगर आपको इस चीज पे यकीन नहीं है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर क्यों ही कर रहे हो। जिस पर वो यहाँ पर उससे बताता है कि उससे यहाँ पर इस चीज में मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर लोग उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। और तो यहाँ पर मेरी टेक्नोलॉजी लोगों को बहुत ज्यादा ही काम आती है, क्योंकि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो जिस पर टेस्ला यहाँ पर उससे कहता है कि तो हमें यहाँ पर फेलियर को भी अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फेलियर ही यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां करके एक कुछ नई अच्छी चीज सीखता है। और तो वो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अपनी बहन को लेता है, जो कि यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां करती रहती है, लेकिन वो फाइनली यहाँ पर अच्छा कुक करना सीख गई है। तो निको टेस्ला की यहाँ बात सुनकर डैन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बड़े होकर एक गजब किस्म के पर्सन बनोगे। जिसके बाद इनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। लेकिन एक रात यहाँ पर एक बड़ा तूफान आता है और तो यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी बाहर गए हुए थे। लेकिन यहाँ पर डैन को अपने विंडमिल की चिंता थी, इस कारण वो यहाँ पर उसे देखने के लिए चला जाता है। लेकिन काफी वक्त बाद में भी वो यहाँ पर घर पर नहीं आता है और यहाँ पर निको टेस्ला को बहुत ज्यादा ही चिंता होने लग जाती है। तो जिस कारण वो यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए उस तूफानी रात को चला जाता है। और जब वो यहाँ पर मिडविल के पास में पहुंचता है तो वो वहाँ पर सिर्फ अपने भाई को मारा हुआ पाता है और लाइटनिंग के कारण यहाँ पर उसका भाई मर जाता है। और तो यहाँ पर उसका मिडविल का प्रोजेक्ट भी रुक जाता है। और यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रो रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर उस काम को ले लेता तो आज वो यहाँ पर जिंदा होता। और वो यहाँ पर सारा कसूर अपने ऊपर ठहराने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर निको टेस्ला उससे कहता है कि यहाँ पर आपकी कोई भी गलती नहीं है, हमें यहाँ पर उसके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। और तो मेरा भाई यहाँ पर अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो यहाँ पर मेरे अंदर है। और तो सभी के सभी लोग यहाँ पर निको टेस्ला के अंदर उसके बड़े भाई को देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी छोटी उम्र में यहाँ पर उसकी इतनी बड़ी सोच है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों के दिल को छू जाती है। और जिसके बाद निको टेस्ला यहाँ पर अपने भाई की इन्वेंशन को यहाँ पर कंटिन्यू कर देता है और जिसके कुछ समय बाद वो यहाँ पर उस बिल्डिंग को भी कंप्लीट कर देता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं चलती है, और जिसे देखकर यहाँ गाँव के लोग बहुत ज्यादा ही उदास होते हैं। और तो यहाँ पर निको टेस्ला भी अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं चाहता है कि उसका भाई का हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बंद हो जाए। इसी कारण वो यहाँ पर कुछ और चीजें करता है। उसे यहाँ पर 6 साल बीत जाते हैं और फाइनली निको टेस्ला यहाँ पर उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से तैयार कर देता है, जिससे देखकर गाँव के सारे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। और तो गाँव के लोग यहाँ पर निको टेस्ला के अंदर उसके बड़े भाई को देख पाते हैं। और तो यहाँ पर निको टेस्ला भी कहता है कि जैसा मैंने यहाँ पर पहले भी कहा था, मेरा भाई यहाँ पर मुझ में बसता है और मैं यहाँ पर जब तक
साइंस में काम करता रहूंगा, तब तक यहाँ पर नॉलेज मेरा बढ़ता रहेगा और उस नॉलेज से वो यहाँ पर दुनिया को भी आगे बढ़ाएगा। और तो भले यहाँ पर सभी लोग उसके भाई के बारे में भूल जाए, भले यहाँ पर उसके चेहरे के बारे में भूल जाए, लेकिन यहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानियत में दिखा करे। और तो यहाँ पर निकोला टेस्ला ने अपने बड़े भाई से एक्सपायर होकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइंस पे काम करने लग गया। और तो निकोला टेस्ला ने यहाँ पर अपनी जिंदगी यहाँ पर साइंस में ही लगा दी और उसका यहाँ पर मानना था कि साइंस ही यहाँ पर इंसानियत को जोड़कर रख रहा है। और जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हम उसके बड़े भाई को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो, तुम ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते रहो। जो सुनकर निकोला टेस्ला यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है कि आप ही तो मुझे यहाँ पर ताकत दे रहे हो, आप ही तो मेरे यहाँ पर वॉरियर हो। तो जिसके बाद निकोला टेस्ला पर वेलकरी से पूछता है कि क्या वो मुझे यहाँ पर इस लड़ाई में साथ देगी कि नहीं। वेलकरी यहाँ पर उसे बताती है जब तक तुम्हारी साइंस रहेगी तब तक यहाँ पर मैं उसे पावर देती रहूंगी। और जिसके बाद निकोला टेस्ला यहाँ पर फिर से उसके ऊपर पंचेस की बारिश करने लग जाता है। और तो भले यहाँ पर उसके अटैक से बेल्जेबुब को कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके इम्पैक्ट से वो यहाँ पर पीछे तो धकेला ही जा रहा होता है। और जिसके बाद टेस्ला यहाँ पर उसके ऊपर फुल स्पीड से अटैक करता है, जो देखकर बेल्जेबुब यहाँ पर अपने स्टाफ का यूज करता है, जिस पर मजबूरन यहाँ पर निकोला टेस्ला को पीछे होना पड़ता है। तो यहाँ देखकर गुस्से में एडमासु यहाँ पर कहता है कि वो यहाँ पर फिर से अपने कायबॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। तो जिस पर यहाँ पर जो उसे बताता है कि पिछली बार यहाँ पर उसने अटैक किया था, तो उस अटैक में यहाँ पर उसने अपने शरीर को ही दाव पर लगा दिया था, इस वजह से यहाँ पर उसका शरीर पूरा जख्मों से भरा है। और अगर यहाँ पर उसने फिर से अपनी वाट का यूज किया तो इस बार यहाँ पर उसका पूरा जिस्म ही नष्ट हो जाएगा और उसका यहाँ पर नामो निशानी मिट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरिस को चिंता होने लग जाती है कि अगर यहाँ पर टेस्ला ने फिर से टेलीपोर्टेशन का यूज कर लिया तो, जिस पर हेरम्स यहाँ पर उससे कहता है कि अब ये ट्रिक यहाँ पर फिर से काम नहीं आने वाली है, कि उस टाइम पे यहाँ पर बेल्जेबुब को नहीं पता था कि वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का यूज करने वाला है, लेकिन इस बार वो दोबारा यहाँ पर इस स्टाइल में नहीं फंसेगा। और यहाँ बात तो निकोला टेस्ला को भी पता है और इसी वजह से वो यहाँ पर फिर से अपनी कॉइल को वेस्ट नहीं कर सकता है। जो सुनकर एरिस को यहाँ पर अपनी जान में जान आती है, लेकिन बात यहाँ पर अभी खत्म नहीं होती है। हेरम्स यहाँ पर बताता है कि जब तक यहाँ पर उसके एक कॉइल भी बाकी है तो कोई भी यहाँ पर इस बैटल को जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर हेरम्स को पता होता है कि एक कॉइल में यहाँ पर इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो यहाँ पर फिर से उस डार्कनेस वाली पावर को मात दे सके। लेकिन इधर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि बेल्जेबुब यहाँ पर टेस्ला को अपने स्टाफ से पीछे कर रहा होता है, लेकिन टेस्ला यहाँ पर पीछे होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बार बेल्जेबुब यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन का यूज करता है, जिसके कारण वो यहाँ पर निकोला टेस्ला को थोड़ा बहुत डैमेज तो दे देता है। और जिसके बाद निकोला टेस्ला यहाँ पर देख पाता है कि उसका पैर तो यहाँ पर अब चट्टान पे पड़ रहा है। तब जाके यहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर फ्लोटिंग स्टाफ का यूज नहीं कर पाएगा और उसे पता चलता है कि बेल्जेबुब ने ये चीज यहाँ पर जानबूझ के करी होती है। और इधर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर बेल्जेबुब के शरीर से खून बह रहा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये वाइब्रेशन होता गया तो बेल्जेबुब के यहाँ पर पूरे शरीर से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। और तो यहाँ पर निकोला टेस्ला को भी लगता है कि शायद अब तो यहाँ पर वो वाइब्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन बेल्जेबुब कहता है कि वो यहाँ पर अपनी जान की बिना परवाह किए उस वाइब्रेशन का बार बार इस्तेमाल करेगा जब तक यहाँ पर उसे मारने का उसे मौका न मिल जाए। और जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो यहाँ पर वाइब्रेशन की बारिश कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर निकोला टेस्ला यहाँ पर उसके एक एक वाइब्रेशन को डॉज कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लिलिथ के उस टैटू से यहाँ पर बेल्जेबुब के यहाँ पर जख्म भर रहे होते हैं, जिस पर यहाँ पर बेल्जेबुब कहता है कि वो यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो तो बस यहाँ पर अपनी लड़ाई में अपनी यहाँ पर जान दे रहा है, जिससे कि वो यहाँ पर इसे जीत सके। और तो जिसके बाद बेल्जेबुब को यहाँ पर जब जख्म भर जाते हैं तो यहाँ पर फिर से वाइब्रेशन का यूज करता है, लेकिन इस बार हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो दोनों वाइब्रेशन यहाँ पर मिल जाती है और वो यहाँ पर बहुत बड़ा ही आकार ले लेती है। तो इसके कारण यहाँ पर इस बार निकोला टेस्ला यहाँ पर उसे डॉज नहीं कर पाएगा और जिसके बाद वो अटैक यहाँ पर निकोला टेस्ला को लग जाता है। और तो यहाँ पर गेमेट्रिया जोन भी नष्ट हो जाता है और उस अटैक के बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि निकोला टेस्ला का कवच अब यहाँ पर धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। और ये देखकर यहाँ पर इंसानियत अपनी उम्मीद ही खो देती है, क्योंकि इतने बड़े अटैक के बाद में भी अब तो शायद वो यहाँ पर खत्म हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक शख्स ने हार नहीं मानी होती है, जिसका नाम यहाँ पर निकोला टेस्ला होता है। वो यहाँ पर अभी भी मुस्कुरा रहा होता है, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग वो ज्यादा ही चौंक जाते हैं। इसके बाद टेस्ला कहता है यहाँ पर तुम्हारे वाइब्रेशन की ताकत इंसानियत को यहाँ पर नई चीज सिखाएगी। और तो उसका बैटल में यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, उसका ध्यान तो यहाँ पर सिर्फ इंसानियत के लिए होता है। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग भी कहने लग जाते हैं कि भले यहाँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन निकोला टेस्ला यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानेगा। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर निकोला टेस्ला की कॉइल अपने आप ही रीजनरेट होने लग जाती है। निकोला टेस्ला यहाँ पर भी कहता है कि इंसानियत यहाँ पर कभी भी डरती नहीं है, यहाँ पर वक्त के साथ में यहाँ पर इवॉल्व होती रहती है। और तो यहाँ पर निकोला टेस्ला का जुनून देखकर सभी लोगों के दिल में यहाँ पर एक उम्मीद छा जाती है। और तो यहाँ पर उनके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, जो कि रहता है निकोला टेस्ला। और तो हमें यहाँ पर जैक द रिपर और यहाँ पर उसकी वेलकरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी वेलकरी बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ पर जैक द रिपर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बेल्जेबुब का डिफेंस अभी भी यहाँ पर है। और जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर जो निकोला टेस्ला होता है वो यहाँ पर फिर से अपनी फुल स्पीड में बेल्जेबुब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बेल्जेबुब यहाँ पर अपने डिफेंस का यूज कर लेता है, लेकिन निकोला टेस्ला तो यहाँ पर पंचेस की बारिश करने लग जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर उसके पंचेस एकदम लाइटनिंग की स्पीड में होते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट बताओ आपको वीडियो कैसी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।